चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जीका वायरस के बारे में समझेंगे। आखिर ये जीका वायरस फैलती कैसे। अभी तक देखिए 2-4 दिन के अंदर में कानपुर में देखी जाए तो 10 से 12 केसेस आ चुके हैं। एक तरह से देखी जाए तो जीका वायरस इतना खतरनाक होता है कि हॉस्पिटल में भर्ती तक होने के लिए आदमी को नौबत आती है। तो आखिर ये जीका वायरस फैल कैसे रही है। मैंने आपको डेंगू, मलेरिया, जितना भी बीमारियां हो रही उस सारी बातें मैंने आपको बता दिया। तो जरा आप ये भी जान लीजिए कि आखिर जीका वायरस फैलती कैसे है। देखो, आपने तो ये पढ़ा था ना कि एडिज मच्छर के काटने से, एडिज जो मादा मच्छर होती है जब वो पुरुष को काटती है तो वहां से डेंगू फैलता है। तो कुछ ऐसे एडिज मच्छर होते हैं जो काटने से क्या होता है, जीका वायरस से संक्रमित हो जाते हैं। देखो, एडिज मादा मच्छर जो होती है ना, उसके काटने से जीका वायरस मतलब जीका जैसा बीमारी फैलता है, डेंगू होता है, चिकनगुनिया होता है और भी बहुत तरह तरह की बीमारियां होती है। तो आज हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं कि आखिर जीका वायरस कैसे फैल रही है, किन कारणों से आज बहुत ज्यादा मात्रा में जीका वायरस के संक्रमण आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जानना जरूरी है, जान लेंगे तो आप सुरक्षित रहेंगे, अपने वायरस फैल ही नहीं सकता। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको समझिएगा। देखो, सबसे पहली बात है कि ये तो समझ लो कि जीका जो वायरस होता है ये मच्छर के काटने से फैलता है। किससे फैलता है? मच्छर के काटने से। अगर मान लो कि मुझ में अगर जीका वायरस वाला मच्छर जो काट ले, जिसमें जीका वाला वायरस है वो काट लिया, तो मेरे शरीर में पूरी तरह से क्या हो जाएगा, वो जीका वाला वायरस रहेगा। अगर मैं किसी के संग संबंध बना रहा हूं, जैसे सेक्स वाला संबंध हो गया, अगर किसी लड़की के संग मैं अपना संबंध बनाया तो कहीं ना कहीं वहां पर खून का ट्रांजेक्शन होता है। तो वहां पर खून के ट्रांजेक्शन के द्वारा वो भी जो लड़की है ना, वो भी जीका वायरस से ग्रसित हो जाएंगी। तो कहीं ना कहीं देखी जाए तो जो संबंध होता है ये मतलब सेक्स के मामले से भी जीका वायरस फैलने का काम करता है। मेन हम लोग चीजें आते हैं। देखो, जीका वायरस ज्यादा मात्रा में एडिज मादा मच्छर के काटने से फैलती है। किससे? एडिज मादा मच्छर के काटने से फैलती है। अब आप ये बोल रहे होंगे कि सर एडिज मादा मच्छर के काटने से डेंगू होता है, क्या इसके काटने से जीका भी होता है? हाँ जी, देखो कुछ ऐसे मतलब मच्छर होते हैं जिसमें क्या होता है ना, डेंगू वाला वायरस पाया जाता है। हाँ, कुछ ऐसे मच्छर होते हैं जिनमें जीका वाला वायरस पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये जो मतलब जो एडिज जो मच्छर होते हैं, इनकी पहचान के लिए देखी जाए तो इनकी जो पीठ होता है ना, इस पर क्या होता है, धागे उजला जैसे क्या होता है, धागे नुमा रचना होता है, उजला के जैसा। तो ये जो एडिज मादा मच्छर होती है, ये जब हमें काटती है ना, जब किसी पुरुष को मान लो कि ये एडिज मादा मच्छर है, ठीक है ना, ये काट रही है आपको, अगर मान लो यहाँ पर आपके शरीर के इस भाग पर ये काट रही है, तो ये क्या करे, जीका वायरस छोड़ती है। वो जीका वायरस हमारे रक्त के द्वारा पूरे शरीर में क्या होता है, फैल जाता है। अब फैलने के बाद क्या होता है, ये हमारे शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है। अब सोचिए, जब ये शरीर के हमारे बहुत सारे अंगों को प्रभावित करेगा तो भाई हमारे सिर में दर्द होगा, आंखों में जलन होगा, उल्टी की जैसा मन होगा, ये सब लक्षण होता है कि बुखार हो जाएगा, रेसे जोड़ जाए, हड्डियां है, ये सब जितना भी जोड़ है ना, उस सबों में दर्द होगा, मांसपेशियों में एकदम दर्द आपको होगा, सिर दर्द होगा, उल्टी के जैसा आपको लक्षण दिखाई देगा। तो ये सब जो लक्षण होते हैं ये जीका वायरस के लक्षण होते हैं। ठीक है ना। जब जीका वायरस से ग्रसित जो मच्छर होता है, जब आपको काटेंगे तो आपके शरीर में जीका वायरस छोड़ देते हैं। वो आपके शरीर के बहुत सारे अंगों को प्रभावित करता है, जिसके कारण से सिर दर्द, उल्टी है, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों में दर्द, इस तरह की बीमारी आपको होने लगेंगी। याद रखिएगा। और जो जीका वायरस होता है ना, ये जो जीका वाले मच्छर होते हैं, ये मतलब दिन में बहुत ज्यादा एक्टिव होते हैं, बहुत ज्यादा। खासकर अगर ये जो वायरस गर्भवती महिला में फैल जाती है तो उस महिला को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। अगर कोई महिला है वो गर्भवती है और उसको क्या एडिज मच्छर काट लिया, तो एडिज मच्छर यदि काट रही है, एडिज मादा मच्छर काट रही है और उसमें जीका वायरस छोड़ दे रही है, तो उस जो औरत है वो तो ग्रसित हो ही जाएंगे जीका वायरस से। साथ में उसका जो संतान पैदा होगा वो भी जीका वायरस से ग्रसित निकलेगा। देखो, जीका वायरस से ग्रसित निकलेगा, उसका दिमाग छोटा होगा, सोचने समझने की क्षमता तनिको नहीं होगी, बौराहवा नियर हो जाएगा। देखो, इसके पीछे का रीजन, गर्भवती महिला जो है ना, जब वो अगर जीका वायरस से ग्रसित हो जा रही है तो उसका जो जन्मा बच्चा होगा उसका मस्तिष्क दोष होगा, मस्तिष्क बड़ी छोटा होगा, सोचने समझने की क्षमताएं नहीं होगी। तो ऐसे बच्चों को माइक्रोसेफेली कहते हैं। मतलब किसी गर्भवती महिला में यदि जीका वायरस फैला हुआ है, ठीक है ना, यदि वो बच्चे को जन्म देती है तो ऐसा नहीं कि बच्चा ग्रसित नहीं होगा, क्योंकि माँ के शरीर से ही तो बच्चे को भोजन प्राप्त होता है, वहां भी खून का ट्रांजेक्शन होते रहता है। तो कहीं ना कहीं वो बच्चा भी ग्रसित हो जाएगा, जिसको हम लोग माइक्रोसेफेली कहते हैं। मस्तिष्क दोष आ जाएगा, दिमाग छोटा हो जाएगा, सोचने समझने की क्षमता नहीं होगा, कितना उसको सियान होना पढ़ेगा लिखेगा, वो सब बुड़बके मतलब चपाटे रह जाएगा वो। ठीक है ना। तो गर्भवती महिला को बचकर रहनी चाहिए। अगर देख लिया जाए कि उसमें जीका वायरस फैल रही है तो उस बच्चा को मतलब नष्ट कर देने में भलाई होती है ना, तो बाद में मतलब जो है ना उस औरत के लिए ही खतरनाक हो जाएगा। समझिएगा। देखिए, तो मैं आपको बता रहा था जीका वायरस क्या है। जीका वायरस एक बहुत खतरनाक वायरस भी नहीं है, लेकिन इतना मतलब छोटा भी नहीं है। देखिए, या तो बड़ी हल्का भी है, बड़ी खतरनाक भी है। बताइए नहीं कि ये वायरस इतना खतरनाक होता है कि हॉस्पिटल में भर्ती होने तक की नौबत आ जाती है।
तो देखो ये जो वायरस होता है ये एडिज मच्छर के काटने, एडिज मादा मच्छर के काटने से शरीर में फैलता है। ये हमारी बहुत सारे अंगों को प्रभावित कर देता है। इसके सामान्य लक्षण देखेंगे बुखार, रेसेज, जोड़ों में दर्द, मांसपेशियों, सिर दर्द, ये सब उल्टी उल्टी होने लगता है। गर्भवती महिला को खासकर इस बीमारी से मतलब जीका वायरस से बचकर रहनी चाहिए। अब देखो थोड़ा सा हम लोग इसके बारे में पीछे जान लेते हैं। जीका वायरस की पहचान सबसे पहले युगांडा के बंदरों में की गई थी। युगांडा के जो बंदर थे उनमें पहचान की गई थी जीका वायरस की। कब? तो देख सकते हैं 1974 ईस्वी में ये युगांडा के जो बंदर थे उनमें पहचान की गई थी किसके बारे में? जीका वायरस के बारे में पहचान की गई थी। उसके बाद ये फैलते 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 आज देखिए कानपुर में 10-12 वो केस अभी फिलहाल में निकल चुका है। मतलब ये भी वायरस कहीं ना कहीं 2016 में तो अपना छाप बना लिया था। हर राज्य में 2016 में जीका वायरस फैल गया था। अभी देखिए कोरोना से खतरनाक नहीं है, कोरोना तो बहुत खतरनाक बीमारी था, पूरे विश्व को हिला कर दिया। जीका वायरस खतरनाक नहीं है लेकिन ये आपकी जान भी ले सकती है, इसलिए इससे सुरक्षा जरूरी है। आप मच्छरों से बचकर रहें, मच्छरदानी लगाकर सोए, कहीं ना कहीं मतलब अपने आप में सुरक्षा जरूरी है। नहीं सुरक्षा करेंगे तो आप समझिए आपको उसकी सजा भुगतनी पड़ेगी, ठीक है ना। अगर आप में ये वायरस फैलता है तो कहीं ना कहीं आपके बच्चों में, आपके आने वाले जो मतलब संतान है उन सभी में ये वायरस फैलते चले जाएंगे। इसलिए इससे सुरक्षित मतलब हमें रहना बड़ी जरूरी है। तो चलिए समझ में आ गई होगी जीका वायरस कैसे फैलता है। शरीर में काटेगा, बहुत सारे अंग को प्रभावित करता है। इसके लक्षण क्या ये भी समझ में आ गई। गर्भवती महिला को भी सबसे बचकर रहनी चाहिए। तो जीका वायरस की आपको पूरी जानकारी मिल गई, ठीक है ना। तो बस एक बात याद रखिएगा आप कि जो जीका वायरस जो एडिज मादा मच्छर होते हैं इसके काटने से जीका वायरस जैसे बीमारी, ठीक है ना, उसका डेंगू जैसे वायरस हमारे शरीर में जाते हैं, चिकनगुनिया वाला बीमारी होता है, तरह तरह की बीमारियां होती रहती है, ठीक है ना। तो इस मच्छर से हमें बचकर रहना, मच्छरों से जितना आवश्यक है दूर रहना, कचरा उचरा भी ज्यादा नहीं लगने देना है, नहीं तो उसकी सजा आपको भुगतनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो बस आज की एक बात हम लोग समझ लेते हैं, थोड़ा सा इसको स्टॉप करने से पहले। ये देखो जो मच्छरों का जीवन क्रम है ये हम लोग समझ लेते हैं। जो मच्छर होता है ना ये क्या करता है, एक मच्छर एडिज मादा मच्छर जो होते हैं ना वो क्या करेंगे, अंडे जन्म देते हैं। एक बार बहुत सारा अंडा जन्म देता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इग्स कहते हैं। अभी इग्स से अंडे से जो निकलता है ना उसको लार्वा कहते हैं। क्या कहते हैं? लार्वा कहते हैं। ये लार्वा आगे चलकर प्यूपा बन जाते हैं। क्या बनते हैं? प्यूपा। और प्यूपा से फिर वो मच्छर बन जाते हैं। ये कहते हैं कि मच्छरों का जीवन क्रम हो गया कि मच्छर पहले क्या करेंगे, अंडे देंगे, उस अंडे से उसका जो बच्चा निकलेगा उसका नाम लार्वा होता है। ये लार्वा की वजह से ही हाथी पाँव का नाम सुने, हाथी पाँव वाला बीमारी पैर बड़का बड़का हो जाता है सबका, तो इसके पीछे का यानी ये लार्वा होता है, ठीक है ना। ये जो अंडे से बच्चे निकलते हैं मच्छर का, तो मैं अगले वीडियो में आपको समझाऊंगा कि ये हाथी पाँव वाला बीमारी कैसे हो जा रही है, पैर फूल फूल के बड़ा हो जाता है, इससे बचने के सिंपल तरीके क्या है। तो ये अगले वीडियो में बताऊंगा कि हाथी पाँव क्या होता है, जिसको हम लोग अपने इंग्लिश में फाइलेरिया के नाम से जानते हैं। फाइलेरिया हो गया इसको, फाइलेरिया। ये पहले आप मच्छर का जीवन क्रम समझिए, ठीक है ना। ये जो आपका मच्छर ये अंडे देता है, ठीक है ना, जो मादा मच्छर होती है एडिज में, वो बच्चे अंडे जन्म देते हैं। उस अंडे से जो बच्चे निकलते हैं उसका लार्वा नाम होता है, और लार्वा से जो बच्चे सयान होते हैं उसका नाम प्यूपा होता है। प्यूपा से फिर वो अपना एडल्टेज हो जाता है, मतलब वो अपने रूप में आ जाता है। फिर वो आपको काटेगा, चूसेगा, एकदम आपको मतलब आपके खूनों को चूसेगा। तो कहीं ना कहीं जो मादा मच्छर होती है, जो एडी मादा मच्छर होती है, अपने बच्चे को पालन पोषण करने के लिए उससे खून की बहुत ज्यादा मात्रा में जरूरत होती है, जो हम लोग के शरीर में क्या करता है, चूस चूस कर वो अपना भरण पोषण करता है और तरह तरह की बीमारियां भी छोड़ने का काम करता है। तो अभी तक अब डेंगू वाला, मलेरिया वाला, ये सब जो बीमारी है मैं इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, समझा चुका हूँ। तो जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में उसका आपको लिंक भी मिल जाएगा, और नहीं मिलेगा तो प्ले लिस्ट में आप चले जाइएगा, ठीक है ना। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग हाथी पाँव को समझते हुए फिर मिलेंगे।